अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 7वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप के टूल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एडोब फोटोशॉप को ओपन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने एडोब फोटोशॉप की तकरीबन 6 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और उर्दू इमेज की भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे जाके कोई कोर्स करना चाहें तो वो मुकम्मल कोर्स कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस में ये तमाम टूल्स के ऑप्शन सिखा दिए हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जो टूल सिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडेंट टूल और ये पेंट बकेट टूल, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। ठीक है, तो दोस्तों, ये टूल सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। ठीक है दोस्तों, कोशिश किया करें आपकी ज़ात से दूसरों की भी भलाई हो। ठीक है, दूसरों की भी नॉलेज में इजाफा हो। ओके, ये सोच के मेरी वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, ताकि सबकी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों, ये जो टूल सिखाने वाला मैं आप लोगों को, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेंट बकेट टूल। ठीक है, ये क्या टूल है? ठीक है, अगर हम चाहते हैं अपने किसी पेज के ऊपर कोई कलर्स वगैरह करना, ठीक है, लाइक मैं फाइल के ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। ठीक है, न्यू में जाने के बाद यहाँ से मैं पेज का साइज़ कोई से भी ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से ये ले लिया 9:20। ठीक है, और यहाँ पे देखें लिखा हुआ वाइट। ठीक है, मैं सिंपल ओके करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ इस पेज के ऊपर कोई सा कलर करना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोरग्राउंड कलर, ऊपर वाला ऑप्शन पे है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस तरह का एक मेन्यू बार ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें जो भी कलर बनाना है या लेना है हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जो भी अच्छा कलर लगे। अब मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें आपके सामने यहाँ पे पेंट बकेट टूल मेरे हाथ में मौजूद है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे, तो ये यहाँ पे कलर हो जाता है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ठीक है, तो वापसी बैक हो जाएगा। ठीक है, एक इससे पीछे आ जाएगी मेरी कमांड। ठीक है, और अगर मैं कोई दूसरा कलर करना चाहूँ इसी तरह, ठीक है, तो मैं वो कलर भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब जब मैंने कलर यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ इसमें कोई तस्वीर लगाना, ठीक है, तो मैं फाइल के ऑप्शन में जाऊँगा, ओपन में, और जिस तस्वीर को मैं लगाना चाहूँ इसके ऊपर, ठीक है, इस पेज के ऊपर, तो मैं इस पेज पे लगा सकता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने ये तस्वीर ले ली। ठीक है, और इस तस्वीर को अगर मैं चाहूँ तो ये मूव टूल की मदद से यहाँ पे लाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें ये तस्वीर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये जो साइडों में इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं वाइट कलर के, ठीक है, अगर मुझे इसको हटाना है तो सेकंड टूल हमारे पास है मैजिक वॉन्ड टूल। इस पर क्लिक करता हूँ मैं और सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखें सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, मैजिक वॉन्ड टूल मैंने आपको जब अपनी पुरानी वीडियोस अपलोड करी थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम इस कमांड की मदद से ये कमांड जो है कलर के हिसाब से सिलेक्शन करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें इसको रिमूव करना है, हम सिंपल इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल डिलीट। ठीक है, तो ये देखिए हट चुकी है। ठीक है, उसके बाद जब डबल क्लिक करते हैं आप तो ये कमांड हट जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इतने हिस्से की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, मैंने इतने हिस्से की सिलेक्शन करी, डिलीट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें वाइट आ रहा है। ठीक है, इसको भी हटाना है तो हम इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, डिलीट। ठीक है, और कंट्रोल D की मदद से हम सिलेक्शन को हटा सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस शर्ट जो आपने जो शर्ट यहाँ पे लिया है, ठीक है, इसके साइज़ को बड़ा करना, ठीक है, तो आप सिंपल एडिट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखें फ्री ट्रांसफॉर्म, इस तरह का शेप आ जाएगा जिसकी मदद से आप यहाँ से इसके साइज़ को कम ज़्यादा, ठीक है, छोटा बड़ा जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, और जब कॉर्नर से आप यूँ करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर होके इसका साइज़ बड़ा या छोटा होगा। ठीक है, देन इंटर। ठीक है, ये देखिए, तो मैंने ये सिंपल आपको कमांड इस वजह से बताई है। ठीक है, देखिए मैंने बैकग्राउंड
का कलर ब्राउन था, ठीक है, और शर्ट का मैंने यहाँ से शर्ट के कलर को चेंज कर दिया है। ओके, अब अगर मैं इसके अलावा भी कोई तस्वीर वगैरह रखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं तस्वीर वगैरह रख सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं इस शर्ट को ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब देखें ये शर्ट यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, जब मैं आपके सामने कर रहा हूँ इस मूव टूल की मदद से। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, सॉरी बल्कि छोड़ें इस ऑप्शन को, ठीक है। आप सिंपल कंट्रोल ए करें, ठीक है। कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, पूरे पेज की। उसके बाद करें कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल वी जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे देखें पिक्चर हमारी आ चुकी है, ठीक है। और ये जो ऊपर के ऑप्शन आ रहे हैं इसको आप वही सिंपल मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आपको कंट्रोल प्लस से हम जूम को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस शर्ट्स के हवाले से ही कुछ यहाँ पे निशान टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये लेसो टूल लेते हैं, ठीक है, और लेसो टूल की मदद से या रेजर की मदद से हम इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि हम बैकग्राउंड किस तरह चेंज करते हैं और उसके ऊपर अगर कोई तस्वीर वगैरह लगाना चाहें तो हम किस तरह लगा सकते हैं। ओके, इसके अलावा अब मैंने एक तो ये आपको बता दिया, ठीक है। सेकंड, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से कोई दूसरा साइज ले लेते हैं, ठीक है, मैं A4 ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और बल्कि A4 नहीं मैं यही साइज ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा पेज लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब सेकंड जो इसमें ऑप्शन है हमारे पास वो है ग्रेडियंट टूल, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया पैंट बकेट टूल। पैंट बकेट टूल क्या है, ये सिर्फ एक कलर शो करती है, ठीक है। कंट्रोल दैट वापसी बैक पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है ग्रेडियंट टूल, ठीक है, इससे क्या काम होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन मौजूद है ऊपर, ठीक है, काफ़ी सारे, ठीक है। अब आपको इसमें से सबसे पहले तो आपको सिंपल यहाँ पे ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऊपर इसके ऑप्शन सारे आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन में से आपको जो भी कलर पसंद आ रहे थे, तो मुझे ये कलर पसंद आ रहा है, ठीक है। ये कलर लेने के बाद मोड में आऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोड लिखा हुआ है, मोड पे करना है मुझे नॉर्मल, ठीक है। मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस लाइन को इस तरह करके इस कलर को पेंट करूँगा, ठीक है, तो ये कलर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। ओके, अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ वापसी बैक पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। ये स्टाइल है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से कोई दूसरा चेंज करता हूँ, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ठीक है, ये देखिए। ओके, अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ कोई, जैसे ये कलर ले लेता हूँ मैं, तो ये देखिए, ठीक है। और अगर मैं मोड को चेंज करता हूँ यहाँ से जैसे हार्ट, तो ये देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो मोड से भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है, हमारी इसके ऊपर, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, जहाँ से कलर आप जो भी चाहें आप वो मल्टी कलर ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये स्टाइल है आपके और ये आपका मोड है, ठीक है। और यहाँ पे ओपेसिटी, ये ओपेसिटी से हल्का तेज़ करेंगे तो इस पर फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है, हल्का तेज़ कलर आएगा, ठीक है। और सिंपल अगर आप ये देखें, मैं यहाँ से जैसे मैंने ये कलर यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि कोई अच्छा सा कलर लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है। उसके बाद ओपेसिटी मैंने जो है फुल कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर कर देना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शर्ट है हमारे पास, ठीक है, जो ये वाली शर्ट, ठीक है, मैं इस पर लगाना चाहूँ तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। ये शर्ट आ चुकी है और इस पर मैं वही सिंपल मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से डिलीट, ठीक है। और फिर कंट्रोल T की मदद से मैं इसके साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो देखें कितना खूबसूरत हमारा काम हो चुका है, ठीक है। और कलर जो भी मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से अब मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। नीचे वाली लेयर्स में आऊँगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे कोई मल्टी कलर करना है, ठीक है, ठीक है। ओके,
तो इस तरह हम बैकग्राउंड्स के कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड बना सकते हैं। और अगर जैसे मैं इसके ऊपर हूँ, ठीक है, और मैं इसमें कोई कलर करना चाहूँ तो मैं नीचे वाला टूल लूँगा, पेंट बॉक्स टूल, ठीक है, और यहाँ से मैं जैसे मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हम इस तरह भी काम कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड के पीछे भी कलर डाल सकते हैं या एक नए पेज के ऊपर बैकग्राउंड बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, हम बैकग्राउंड बना भी सकते हैं, ठीक है। अब बनाने से मुराद क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, हम किस तरह बना सकते हैं। फाइल के ऑप्शन में जाऊँगा मैं, ठीक है, और यहाँ से मैं पेज लेता हूँ, ठीक है। यानी बैकग्राउंड का कलर जो है हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। ग्रेडियंट टूल, ठीक है, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अब मुझे 3 कलर का बनाना है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, या इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, अगर शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल लाइन सीधी हो जाएगी और आपका कलर इस तरह आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 3 कलर है ना, देखें यहाँ पे भी ऑरेंज है, यहाँ पे येलो है और यहाँ पे ऑरेंज है, ठीक है। अब मैं कलर बनाना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, देखें ऊपर, ठीक है। ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे देखें इतना बड़ा एक ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं, हम इस पर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, और अपनी मर्जी का जो भी मुझे कलर चाहिए, ठीक है, मैं कलर यहाँ से ले लेता हूँ रेड, ठीक है। उसके बाद मैं बीच में क्लिक करता हूँ, ठीक है, और या मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से जो भी मुझे कलर चाहिए मैं वो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अब कलर चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ओके। उसके बाद ओके, फिर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं देखिए आपके सामने, ठीक है। तो ये हमारी अपनी मर्जी का कलर बन चुका है, ठीक है। अब हम जिस स्टाइल में इसको करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। कलर ये मैंने इस तरह बनाया है, आप इसको जिस तरह चाहे बना सकते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कलर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आपको कलर को चेंज करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप चेंज करते हैं उसके बाद एक कलर बन जाएगा, ठीक है, ये देखें, ठीक है। इसके ऊपर कोई तस्वीर वगैरह रखना चाहें तो मैंने आपको बता दिया, जो भी तस्वीर रखना चाहें आप वो तस्वीर रख सकते हैं, ठीक है। सिंपल इस पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तस्वीर आ गई है, ठीक है। आप मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से तस्वीर को बिल्कुल क्लीन करके और उसके साइज़ को बड़ा छोटा करके रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्रॉप होगी तस्वीर, ठीक है, इसकी सिलेक्शन नहीं हो रही है मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से, तो इसको ये मूव टूल की मदद से बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, खैर मैं ये इसकी वीडियोस में बना के मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। और ये क्रॉप टूल के हवाले से मैं एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ ये आपको मैजिक वॉन्ड टूल और ये जो कटिंग करने के टूल्स हैं इसके हवाले से बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को ये ग्रेडियंट टूल और ये पेंट बॉक्स टूल के बारे में बताया है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।